हर साल इंडिया में हजारों लाखों पेशेंट्स के अननेसेसरी सर्जरीज होते हैं, चाहे वो कोई सिजेरियन सेक्शन हो, स्पाइन सर्जरी हो, एंजियोप्लास्टी हो, नी रिप्लेसमेंट हो या फिर गॉल ब्लैडर रिमूवल हो। ऐसे कई एविडेंसेस हैं जो इस बात को साबित करते हैं। जैसे कि IIM अहमदाबाद की एक स्टडी के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक साल में 9 लाख प्रिवेंटेबल सी सेक्शंस डिलीवरीज हुई, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स के मुकाबले 14% ज्यादा थी। नंबर 2, एक और स्टडी में 544 स्पाइन सर्जरीज में से जब देखा गया तो केवल 60% ऐसे केसेस थे जिनको सर्जरी सजेस्ट की गई जो मेडिकली नेसेसरी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। नंबर 3, एंजियोप्लास्टीज या स्टेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर तीसरा स्टेंट इम्प्लांट जरूरी नहीं होता। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि ये डाटा बिल्कुल ही एक्यूरेट हो, मगर पॉइंट ये है कि यस, कहीं ना कहीं अननेसेसरी सर्जरीज होती हैं। नंबर 4, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। पिछले 5 सालों में ही 2.5 गुना बढ़ गई हैं सर्जरीज और हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग ये सर्जरी करवा रहे हैं। और नंबर 6, गॉल ब्लैडर रिमूवल। BMJ और इंडियन सर्जन्स की रिपोर्ट के मुताबिक गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरीज का भी ओवर यूज देखा गया है, जहां एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी बिना जरूरत के ऑपरेशंस के लिए कहा जाता है। और ये तो सबसे कॉमन है। बात ऐसी नहीं है कि हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल ऐसा ही करता है, मगर कई सारे हैं जो ऐसे करते हैं। ऐसा क्यों? अननेसेसरी सर्जरीज क्यों होते हैं? अननेसेसरी सर्जरी से ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को बिजनेस मिलता है, लेकिन हॉस्पिटल्स अपने डॉक्टर्स को सिर्फ फिक्स्ड सैलरी पर नहीं रखते। उनके पीछे कई बार कमीशंस होते हैं, हर सर्जरीज पे एक्स्ट्रा प्रोसीजर चार्जेस होते हैं, टारगेट सिस्टम्स होते हैं। तो अगर एक सर्जन की एनुअल सैलरी 50 लाख है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो उससे ज्यादा पैसा हॉस्पिटल को कमा के दे। और ऐसे केसेस में डॉक्टर्स की इंक्रीमेंट या फ्यूचर इंसेंटिव्स, बोनसेस भी डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने प्रोसीजर्स, कितने ऑपरेशंस, कितने पेशेंट्स लेकर आए, कितने एडमिशन किए, कितने स्कैन्स लिखे, कितनी रेवेन्यू जनरेट किया। और अगर डॉक्टर्स पर ऐसे फाइनेंशियल टारगेट्स का प्रेशर होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अननेसेसरी प्रोसीजर्स, अननेसेसरी एडमिशंस, अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स होने लग जाते हैं। ये टारगेट्स हर कुछ समय में रिव्यू होते हैं और अगर डॉक्टर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो फिर उनको वार्निंग लेटर्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज जैसी चीजें की जाती है और कई बार फिर उनको काम से निकाला भी जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भी डेटा है। हर हफ्ते मैं ऐसे पेशेंट्स को देखता हूं जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं या हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं। बहुत से पेशेंट्स जो पहले दूसरे किसी हॉस्पिटल में गए थे, जहां पहले एडवाइस नियरली हमेशा यही होती है कि सर्जरी जरूरी है, लेकिन रियलिटी में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई गैस नहीं है, तो सर्जरी करवाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर्जरी सिर्फ और सिर्फ आगे फ्यूचर में आने वाले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए आज बोल दी जाती है। सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं, बिना सिम्टम के अननेसेसरी ऑपरेशन से नुकसान भी हो सकता है। इसके बावजूद मैंने अपने हॉस्पिटलों में रोज ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनकी स्टोन की रिपोर्ट होती है, जिनको सिम्टम नहीं होता है, फिर भी कई सर्जन्स ऐसे केसेस में, एसिम्प्टोमेटिक केसेस में भी ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। तो पेशेंट क्या करे? देखिए, हर सर्जरी या मेजर ट्रीटमेंट का रिकमेंडेशन पर हमेशा कोशिश करिए कि आप एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन लीजिए, उसकी आदत बना लो। जल्दी डिसीजंस जो लेना होता है सिर्फ इमरजेंसी लाइफ सेविंग सिचुएशंस में लेना जरूरी है। बाकी सिचुएशंस में आपके पास समझने और ऑप्शंस लेने का वक्त होता है, इसीलिए अलग अलग डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, ऑप्शंस समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। लोग सोचते हैं कि सेकंड ओपिनियन लेने में 1000-2000 रुपए ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन उन 1000 रुपए में आपके लाखों रुपए का खर्च बच सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मेरा काम है पेशेंट्स को अननेसेसरी सर्जरी से बचाना, उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाइयां और टेस्ट के जरिए सेफ और बेस्ट नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस देना। अगर आपको लगता है कि आपके केस में सर्जरीज या मेजर प्रोसीजर सजेस्ट किया गया है तो आप सेकेंड ओपिनियन हमसे भी ले सकते हो। आप
स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कि हॉस्पिटल्स का एक सिस्टम बना हुआ है जो एक आदमी चेंज नहीं कर सकता। हॉस्पिटल्स का टारगेट सिस्टम हेल्थ के अगेंस्ट काम कर सकता है कई बार। इसीलिए पेशेंट्स का सबसे बड़ा वेपन होता है अवेयरनेस, सवाल पूछने की हिम्मत, उसकी आदत, सेकंड ओपिनियन लेने की लिबर्टी आपके पास है। लिटरली आपकी सर्जरी लाखों के खर्चों से बचा सकती है आपको। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस बात को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी आगे के लिए जिंदगी में बिल्कुल सहजता से सेकंड ओपिनियन ले, सर्जरी और ट्रीटमेंट जैसे जाल से बच सके। प्लीज शेयर दिस। थैंक यू।